आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी मार्केट में काफी कुछ एक्शन दिखा है। कच्चे तेल की हमने बात की, $70 पर बैरल के आसपास। वहीं सोने में हल्की मुनाफा वसूली ऑल टाइम हाई लेवल्स पर दिखी है। लेकिन ऐसे में कमोडिटी मार्केट पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आज ब्रेंट क्रूड की ही बात करेंगे, किस तरह की रणनीति बनाए और $70 पर बैरल के आसपास से कहां तक ब्रेंट क्रूड फिसलता हुआ नजर आ सकता है? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज का दिन काफी बड़ा है। जैसे हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से एक अलर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा बोलने वाले हैं, तो मे बी नाटो को रिलेटेड है या टैरिफ को लेकर है। तो ये जो आउटकम आएगा ये पूरे ही कमोडिटी मार्केट को इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। ब्रेंट की सबसे पहले बात करें तो ओपेक प्लस ने क्लियर कट कह दिया है कि आगे जाके हम सप्लाई या आउटपुट बढ़ाएंगे, जिसके चलते ओवर सप्लाई है। उसी के चलते हमने ब्रेंट में गिरावट देखी। साइकोलॉजिकली 70 लेवल होल्ड कर रहा है, बट आई थिंक ओवर सप्लाई के चलते ये नीचे में 66 तक भी जा सकता है। आज का दिन काफी बड़ा है, इसमें क्या निकल कर आता है, कितना जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है वो डिपेंडेंसी है। बट कच्चे तेल में गिरावट का रुख कायम रहेगा। 6020 पे बेचना है, 6100 का स्टॉप लॉस लगाना है, 5850 तक का लेवल मिलेगा। बट ध्यान रखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आएंगे ये पूरे कमोडिटी मार्केट को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये नजरिया कच्चे तेल पर बिकवाली की राय। लेकिन इसके अलावा अजय जी, सोने और चांदी यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनाए? पिछले हफ्ते में हमने देखा गोल्ड में 2956 से एक भारी गिरावट आई, उम्मीद के अनुसार, जो करीबन 2840 तक चले गया था। और डोमेस्टिक मार्केट में भी 86,600 से गिरकर 84,000 तक का लेवल आ गया। उम्मीद थी कि ये गिरावट और बढ़ते हुए दिखाई देगी, बट जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल में हमने देखा जेलेंस्की के जो स्टेटमेंट थे, उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन वापस अराइज हुआ और हमने प्राइजेस को जहां से स्टार्ट किया था गिरावट, वहां पे लाकर वापस रुक गए हैं। तो टाइमिंग वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को देखते हुए, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप के आज के स्टेटमेंट भी इम्पैक्ट है। तो जब भी ऐसा कंसर्न्स होता है, गोल्ड को वैसे बाय किया जाता है। कॉशियस रहिए, छोटी पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। 85,800 पे लेना है, 85,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड लिमिटेड लग रहा है एज ऑफ ना, कोई बड़े अगर ट्रिगर्स नहीं आते तो 86,500 जो पिछला हाई है वहां तक दिखा सकता है। चांदी के अंदर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक दायरे में सौदा बना हुआ है, जहां पे 95,800 पे लेना है, 95,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड है, लिमिटेड रहेगा, जो 96,500 से 96,800 का लेवल दिखा देगा। बट आज डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स है ये पूरे ही मार्केट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ कमेंट्री निकल कर आई है। हम बेस मेटल्स पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अजय जी, उसके पहले चाइना से मैक्रो डेटा आता हुआ नजर आया। जीडीपी का 5% का जीडीपी ग्रोथ टारगेट उन्होंने रखा है पूरे साल 2025 के लिए। इसी के साथ फिस्कल डेफिसिट के कुछ नंबर्स दिए हैं और उनका मानना है कि 1.3 ट्रिलियन युआन का सिक्लिकल ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदेगी, इश्यू करेगी गवर्नमेंट। इसका क्या किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा रियल एस्टेट सेक्टर पर और पूरे चाइनीज इकोनॉमी पर? अगर बात करें, पिछले 2 साल से कवायद की जा रही है कि इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाया जाए, बट जितने भी स्टेप्स है पिछले 1.5-2 सालों में लिए गए हैं, उसका कोई मेजर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि टैरिफ वॉर कंसर्न ज्यादा बना। लेकिन जो जीडीपी के नंबर्स के प्रोजेक्शंस है और साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर आए हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट डिमांड अभी तक जनरेट नहीं हो रही, खास करके रियल एस्टेट है। तो मुझे लगता है टेम्पररी अगर ये बाउंस मिलता भी है तो बिकवाली का माहौल बना हुआ रहेगा, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है, डिमांड को लेकर चिंताएं बनी हुई है, जिसके चलते मुझे लगता है कि दबाव कंटिन्यू रहेगा। जैसे कॉपर एलएमई की अगर बात करें तो $9,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो मुझे लगता है दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा 9300 के लिए। जिंक के अंदर भी डोमेस्टिक मार्केट पे हम देख रहे हैं कि दबाव बना हुआ है, तो 270 पे बेचिए, 266 तक का लेवल रहेगा। बट अनसर्टेनिटी, चाइना कोशिश कर रहा है डेटा को दिखा करके आगे जाके इंप्रूवमेंट होगा, जबकि ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई, जिसकी वजह से बेस मेटल एक दायरे में और एक दबाव में रहेगा। तो ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर। अजय जी, शुक्रिया समय निकालकर आज सुबह ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन